जब भी ये वाली चीज़ हो जाती है ना दंगल लैंड में, तो मेरी छोटी पूतना और टीर वालों की छोटी चीची का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मायके में आसान नहीं रहता है। वो मतलब भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती है, उसका फ्रीडम कहीं ना कहीं चला जाता है। अचानक से दुखों का पहाड़ उस पर टूट जाता है। क्या हो जाता है ऐसा, बताऊंगी मैं आपको, बिल्कुल बताऊंगी। बस वीडियो में बने रहो आप लोग हैं। और हाँ, ये जो दादी का वीडियो अगर आपको पसंद आता है मेरे बच्चों, तो क्या करना है, अपने लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। भर भर के लाइक किया करो, कमेंट किया करो, किसने रोका है क्या? जो दिल में आता बोलो। हाँ, सभ्य भाषा का जो है इस्तेमाल आप लोगों ने करना है, बस है। और लफ्जू भी लिख सकते हो दादी को, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, छोटी पूतना की इस गतिविधि के बारे में, इन हालातों के बारे में दो बात करेंगे, लेकिन कुछ बात हम करेंगे पीपड़ एंड दुपट्टा के भी बारे में। उनके नौटंकी, ड्रामे हैं या ओवर एक्टिंग भी बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं करूँगी मेरे बच्चों का स्वागत है। तो राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। बड़ा सुहाना मौसम तो नहीं है, उमस है, क्या करें, पार्ट ऑफ लाइफ। तो चलो जी, फाइनली जो है दुपट्टा का हैप्पी बाला बर्थडे स्टार्ट हो गया। और पीपड़ के हैप्पी वाले बर्थडे पे विराम लग गया। मतलब कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया। भाई मुझे तो लग रहा था कहीं ये एक वर्षीय योजना ना हो जाए, बन जाए कहीं है कि ये साल स्टार्ट हो तो अगले साल जाके ख़त्म हो सेलिब्रेशन। पर चलो, दुपट्टा का शुरू हो गया बर्थडे। और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जो है पीपड़ पहुंच गया बटाला लैंड, सरप्राइज़ देने हैं। चलो, सरप्राइज़ देने पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये कैसा सरप्राइज़ था मुझे भी समझ नहीं आया। मतलब इस सरप्राइज़ में जो था वो दुपट्टा को पहले पता चल गया था। तभी तो है ना, जो प्लानिंग होगी ट्रिप की कि भाई जम्मू जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं ना, उसकी प्लानिंग हो गई थी, पैकिंग शैकिंग हो गई थी। ऐसा वाला सरप्राइज़ था। तो ये सरप्राइज़ था कि नहीं था, लेकिन जो मुझे चीज़ बड़ी ख़राब लगी वो लगी मुझे दुपट्टा की ओवर एक्टिंग। जी, मतलब कि पहले रोते रोते ससुराल से मायके पहुंचती है, फिर बड़े वाले दिन भी रोती ही रहती है। टाइटल इनके ऐसे, मतलब रोने के समय कोई काम है तुम लोगों को है? और मतलब कि हंसी में भी आंसू, दुख में भी आंसू, पति को ना देखे तो आंसू, पति को देखे तो आंसू। क्यों इतनी ओवर एक्टिंग ना, मतलब कि पचाए नहीं पचती है ओवर एक्टिंग है। चलो, जो भी है, बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। और वैसे दुपट्टा करे भी तो क्या करे, है ना, एक्टिंग के लिए बोला जाता है उसको। हाँ, ये बात अलग है कि एक्टिंग से ओवर एक्टिंग हो जाती है। चलिए भाई, तो ये घूमने फिरने निकल पड़े हैं। और रास्ते में इन्होंने जो बताया कि भाई कुछ मिस हैपनिंग होते होते रह गई है। तो पीपड़, ऐसे तो तू ड्राइवर है, मतलब पहाड़ों में अच्छा खासा घूमता है, सवारियाँ ले लेके घूमता है, दोस्तों को ले लेके घूमता है। तो तेरे को इतनी भी मतलब अक्ल नहीं है कि कभी भी जो है दो ट्रकों के बीच में नहीं फंसना जाके, है भाई। ट्रक वालों को क्या ही बोले। चलो, कुछ तो ऐसे हैं जो करते हैं, हार्श ड्राइविंग भी करते हैं, है ना, गलती उनकी होती है। पर क्या होता है ना, बेचारे ट्रक वाले भी पूरी पूरी रात ड्राइविंग करते हैं, सोना नहीं, दिन में सोना, रात को ये करना। तो भाई क्या करें, है ना, पापी पेट के लिए कमाना पड़ता है, करना पड़ता है सब कुछ, है ना। मैं ये नहीं कहती कि उनकी कभी गलती नहीं होती, पर जो अभी छोटे व्हीकल हैं या तुम लोग हो, फिर उनको सोच समझ के चलना चाहिए कि कहाँ जाके फंसना और कहाँ नहीं फंसना जाके है। फिर ऐसा मतलब कुछ हो जाता तो ये तुम्हारे टीर वाले तो बैठे हैं, सारा का सारा इल्ज़ाम लगा देते दुपट्टा पे, जैसे कि अब लगा रहे हैं। मुझे मतलब हंसी बड़ी आती है ये कमेंट्स पढ़ के कि इन लोगों के दिमाग क्या घास चरने गए हुए हैं, या दिमाग बेच दिया इन्होंने वो दीदियों के ब्लॉग देखने के लिए है। एक चिल्लम का कहना है कि दुपट्टा है इकलौता बेटा है, तुम्हें ऐसा कुछ ऐसा, मतलब मुझे याद नहीं पूरा कमेंट, लेकिन इकलौता बेटा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, घर का इकलौता बेटा है। तो भाई इकलौता बेटा है, दूध पीता बेटा थोड़ा ना है। 6 महीने का बच्चा है, दूध पीता की दुपट्टा ने गोद में उठाया और चल पड़ी है। तो जो बेचारा छोटा दूध पीता बच्चा वो ना भी नहीं कर सका। भाई हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने जा रहे हैं तो जो बाकायदा प्लानिंग होती है ना, सोच समझ के, भाई हाँ यहाँ जाना वहाँ जाना, सोच समझ के दोनों चलते हैं। तुम्हारा जो पीपड़ है दूध पीता बच्चा नहीं है। और जहाँ तक रही चिल्लमो इकलौते बेटे होने की बात है, तो चिल्लमो मुस्टंडो, मेरे को एक बात बताओ, ये तुम्हारा सारा का सारा ज्ञान सिर्फ दूसरे लोगों के लिए क्यों होता है? मतलब जब दंगल लैंड के लोग अपनी बेटी को बार बार बुलाते, छोटी पूतना को, हर 5वें दिन उनकी रोन के चली जाती थी, बुला लिया जाता था, साफ़ सफाई के लिए बुला लिया जाता था, है ना। और अब तो खैर परमानेंटली बुला लिया गया है। तो क्या उस घर का जो बेटा है, तुम्हारा कागजी जीजा है, वो इकलौता नहीं था? अपनी माँ का इकलौता बेटा नहीं था जिसको कहा गया फिर बाद में कि भाई अपनी माँ को तीर्थ यात्रा में भेज दे
उसको ऊपर घर डाल दे, कई तरह की सलाह दी गई थी। क्या वो इकलौता नहीं था? मतलब तुम्हारे सारे के सारे ज्ञान जो है ना, जो बाहर से लोग आके दंगल लैंड की फैमिली में सदस्य बनते हैं, उनके लिए ही होते हैं ना। किसी को बोला जा रहा है कि भाई ऐसे मतलब मत किया करो, ऐसा कुछ हो जाता, वो इकलौता बेटा है। और तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो शादी की है ना, ये दुपट्टा ने, ये घूमने फिरने के लिए की है। मतलब कि भाई इस घर की बेटी के साथ अगर कोई शादी कर रहा है तो वो अपना चैनल चलाने के लिए कर रहा है। इस घर की बेटे के साथ कोई शादी कर रहा है तो घूमने फिरने के लिए कर रहा है। भाई ये दंगल लैंड ना हो, कोई जिन्नों का घर हो गया है ना, कि जहाँ भी जिसको भी अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है आके यहाँ शादी कर ले, उसकी सारी इच्छाएं, तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कुछ भी मतलब कुछ भी बोलते हो तुम लोग, है ना। एक बात मेरे बच्चों आप लोगों ने नोट करी होगी कि जब जब इनकी जीजी परेशान होती है, हैरान होती है बिना मतलब से, तब जो है पीपड़ के कमेंट बॉक्स में जो है वो दुपट्टा को गालियाँ पढ़ना शुरू हो जाती हैं, उसको बड़े बड़े लेक्चर आना शुरू हो जाते हैं। दुपट्टा ऐसा मत कर, दुपट्टा वैसा मत कर, दुपट्टा तू ऐसी है, तू वैसी है, तूने ये किया, तूने वो किया है। जब तक ननद भाभी का वो फेक ही जाए बॉन्डिंग दिखा दी जाती है, मतलब इन चिल्लों में को लगता है कि हमारी जीजी बड़ी खुश, तब तक भाई कमेंट बॉक्स में भी जो है खुशियाँ ही बिखेरी जाती है। जैसे ही इनकी जीजी परेशान होती है, जैसे कि दिखा रही है, और ये कहीं घूमने फिरने चल जाते हैं, वैसे ही कमेंट बॉक्स जो है नेगेटिव कमेंटों से भर जाता है पीपड़ का। है तो हैरानी वाली बात। तो चलिए ये तो पीपड़ की बात रही, वो लोग तो चले गए हैं घूमने फिरने, चले गए हैं जम्मू गए हैं घूमने। वैसे पीपड़ एक बात बता मुझे, है मतलब तुम पहाड़िए हो, हिमाचल के हो, है बोलते हो तुम लोग, है ना, चलो हो बॉर्डर पे हो पर हो, है ना, तो तुमने देखा हुआ कि बरसात में कैसे हालात होते हैं, है ना। और जम्मू भी कहीं ना कहीं भी पहाड़ी एरिया ही है। तो मुस्टंडो मतलब किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई हम भी जम्मू से हैं लेकिन घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन बरसातों में जो अवॉइड करते हैं। तो मुस्टंडो तुझे नहीं पता कि बरसात के मौसम में कितना रिस्की हो सकता है? चल पड़ते हैं मुंह उठा के कहीं आसपास घूम लेते, घूमना था तो है, फिर कल को थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाएगी तो यही फिर रोते बिलखते आ जाएंगे, हे हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। तो ये जो दिमाग नाम की चीज़ है ना, उसको यूज़ कर लिया करो। हाँ, मेरे सामने ये मत कहना कि भाई ये दुपट्टा की जिद थी, है ना, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं चलो उसकी इच्छा होगी, लेकिन अब वो समझ जाती है। कई जगह पे हमने देखा है कि उसने मतलब अपने मन को मारा है, मनाया है, तो अगर तुम समझाते हो तो समझ जाते हैं। इसके अकेले की जिद नहीं हो सकती, तुमको भी डॉलर छापने होते हैं। तो ये मत बोलना कि उसकी जिद थी, जैसे टिरू वाले बोल रहे हैं। और मैं तो वैसे भी इन टिरू वालों की बातों को ना सीरियसली लेती ही नहीं। भाई अब दिमाग बेच खाया है जीजियों के तमाशे देखने के लिए इन्होंने, है ना। यहाँ भी आके दादी के यहाँ भी बड़ा बकवास करते हैं, तो करने दो भाई, बेचारे दिमाग से पैदल हैं। चलिए चिल्मों का छोड़िए, बात कर लेते हैं छोटी पूतना के बारे में। है वैसे तो मैंने सोचा था कि छोटी पूतना पे अलग सा एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन नहीं भाई, मेरी छोटी पूतना के हालात इतने ख़राब हैं, जज्बात इतने ख़राब हैं भाई, उसकी आज़ादी छीन ली गई है, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रही है, उसका जीना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी बात करना ज़रूरी है। तो भाई छोटी पूतना का मेरी कहना था कि भाई मायके में रहना इतना आसान नहीं होता है ना। कभी कभी आप जो कुछ कहना चाहते हो कह नहीं पाते हो, क्योंकि अगर आप कुछ कहोगे तो उसका गलत मतलब लिया जाएगा, है। आप घुट घुट के जी रहे होते हो, है, आपको ये करना होता है, वो करना होता है, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, है, और आसान नहीं होता है ना। तो एक बात बताऊँ छोटी पूतना, है, तुझे ई लोक, ओ लोक, परलोक, स्वर्ग लोक, जन्नत लोक कहीं भी भेज दिया जाए, तेरे लिए जो है जीना कभी आसान नहीं हो सकता है ना। फिर चलो ससुराल में तो जीना तेरा मुश्किल ही था, वहाँ तो तेरे पे अत्याचार हो रहे थे, बासी दूध, डाइपर, अपनी मर्जी से भी कुछ बना नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, नहाना पड़ता था, है, इतना बड़ा अत्याचार। तो मायके में क्या है, मुश्तंडी मजे से खा रही है, पी रही है, ऊपरी माले, मतलब तेरा ऊपरी माला तो वैसे खाली है, लेकिन जो ये ताजमहल बनाया है पर्सनल, वहाँ रह रही है, मन करता है तो स्मार्ट बाज़ार में जाती है, वहाँ शॉपिंग करती है। फिर क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे बता दो, मैं सोचती हूँ ज़रा। अच्छा, तुम लोगों को समझ में आया मेरे बच्चों? मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ भाई हुआ क्या है। जो ये छोटी पूतना है, ये ससुराल छोड़ के आ गई क्योंकि इसको आज़ादी चाहिए थी, वहाँ इस पे बंदिश थी, है ना, घूमने फिरने की आज़ादी। नहीं, ऐसा नहीं कि घूमने फिरने नहीं जाते थे, लेकिन वो ना सामान्य परिवार है, नॉर्मल फैमिली जैसे बाकी लोगों से वैसे है। मतलब उनको पता है कि कब घूमना जाना चाहिए और कब घर में रहकर गृह गृहस्थी संभालनी चाहिए ना। तो ऐसे नहीं होता कि मुँह उठा के जब दिल करता है चल पड़ो घूमने ना, वो वैसा परिवार था। पर भाई मेरी छोटी पूतना को तो फंडा ही लग है, इनका तो होता है कि जब दिल करता है घूमने चल पड़ो, लेकिन वैसा वहाँ नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये चली आई है। इसने कहीं ना कहीं सोचा था, और शुरू में ऐसा हुआ भी है, जब इसका दिल करता था, जब ये बोर हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, तो इसको घुमाने फिराने ले जाते थे कौन,
पटना वाली हैं जो कभी कहती थी कि हम साथ खड़े हैं, साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, कुछ है ना। तो भाई अब खड़े क्या, वो तो कब की बैठ गई है, क्योंकि अब भाई उस टाइम वो सेटल नहीं थी है, फिसड्डी कहीं ना कहीं इधर से उधर भटक रहा था। तो उसको डॉलर तो छापने थे, तो चलो घूमने का घुमाना हो जाता था, डॉलर भी छप जाते थे, और इसकी ज़िंदगी का तो खैर बढ़ता बनाना तो बना दिया। अब वो सेटल है तो उसके पास टाइम नहीं है। रही बात रंगीली वाला की, तो रंगीली वाला तो बेचारी खुद ही इन पे डिपेंड है। मतलब भाई लखा की बेटी को इसलिए रंगीली वाला ने यहाँ बसा लिया है कि घूम फिर सके, तो वो इसको कैसे घुमाने फिराने ले जाएगी। अब रहा कौन, पीपड़ है ना। अब एक वक्त ऐसा था, समय ऐसा था जब पीपड़ था छड़ा मलंग, शादी नहीं हुई होती उसकी, तो भाई और व्यूज़ भी नहीं उसके अपने हिसाब से आते थे, अपने पे व्यूज़ नहीं आते थे जब उस अपनी बात करता। लेकिन जब भी ये डंडी मुस्टंडी मतलब पूतना की बातें करता था, ये भांजे की बातें करता, इनको घुमाने फिराने के लिए ले जाता था, व्यूज़ आ जाते थे, है ना, तो ले जाता था। अब भाई वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, शादीशुदा हो गया। और देखो पत्नी जो उसकी आई है, पता नहीं चालाक है कि नहीं है, लेकिन लग रहा है कुछ ना कुछ तो समझ चुकी है, तभी देखो है ना फुर्र हो गई लेके वहाँ से वहाँ आई है। तो अब परेशानी ये है कि हमारी छोटी पूतना की तो आदत है कि अगर कुछ टाइम के लिए इसको घर में रहना पड़ जाए, इसको बाहर घूमना फिरना ना मिले, तो ये परेशान हो जाती है, ये घुटा घुटा महसूस करती है, इसकी आज़ादी छिन जाती है ना। और अब देख रही है कि भाई मजे से दुपट्टा घूम फिर रही है ना, तो भाई इसको परेशान होना इसका लाजमी था मेरे बच्चों। तो ये जो परेशानी है ना, ये इस चीज़ से हो रही है कि सारे के सारे डंडे मुस्टंडे घूम रहे हैं। वहाँ पटना में बैठी वो भी कभी दिल करता तो चली जाती, कभी यहाँ चली कभी वहाँ चली जाती, और मैं सिर्फ स्मार्ट बाजार तक ही जाती हूँ, आगे नहीं जा पा रही। मुझे कोई घुमाने फिराने ले ही नहीं जा रहा है। शिमला, सोलन, जम्मू ले जाते साथ में। बोला तो नहीं था तूने पूतना कि मैं भी जाऊँगी, और मना कर दिया था, इसलिए अब इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं दुपट्टा को। तो ये वाली परेशानी है मेरे बच्चों, तो इसकी छोटी पूतना की कि इसको घुमाने फिराने कोई नहीं ले जा रहा है। तो छोटी पूतना मेरी जो दुपट्टा है वो अपने पति के साथ घूम रही है ना, मतलब कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है वो। हालांकि इस एडजस्टमेंट में मायके वालों को खैर सुना दे, अच्छा खासा सुनवा देती है लोगों से, या ऐसी चीज़ें रख देती है जिससे लोगों को बुरा लगता है ना। मतलब बहू तो पता नहीं कैसी कैसे, लेकिन बेटी अच्छी नहीं है। चलो छोड़ो उस बात को, पर भी देख तू भी घूम फिर सकती थी, और तू एक साल जब वहाँ रही अच्छे से घुमाया, फिर जितना घूमना चाहिए था घुमाया। एक जो पारिवारिक लोग होते हैं ना, जितना घूम सकते हैं उससे ज़्यादा ही घुमाया था तेरे को, है ना। अब तेरे को पचा नहीं तो उसमें कोई क्या कर सकता है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब जैसा है वैसे भुगत, है ना। वही वाली बात की अब पछताए होते कि जब चिड़िया चुग गई खेत। और जहाँ तक रही भाई कि मौका देने की बात, तो देख तू बेशक चाहती होगी मौका देना उसको, है ना, क्योंकि अब तेरे हालात यहाँ बिगड़ रहे हैं। लेकिन भाई जब वो चाहता था तब तू नहीं चाहती थी, अब तू चाहती है, अब वो नहीं चाहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है ज़िंदगी में, है ना। अब देखो बार बार इतना रिस्क नहीं कोई ले सकता, मैंने पहले भी कहा था ना। जो तेरे हालात जज्बात हैं उनको इतना देखने के बाद, इतना समझने के बाद है, अब तुझे घुमाने के लिए वो दोबारा से तेरे को वहाँ ले जाए, तो ऐसा बेवकूफ़ तो मुझे लगता नहीं वो है ना। तो अब जैसा है ना वैसे में जो है एडजस्ट करना सीख ले। और तेरे घूमने फिरने का दिल कर ही रहा तो पकड़ रंगीली वाला को और बोल चल मेरे साथ, मेरे को घूमने का मन हो रहा है। मतलब जब बुलाते थे, जब तुम्हारी रौनक खत्म होती थी तब तुम बुलाते थे, अपनी ज़िंदगी तुमने है ना कर ली, तो अब मुझे भी घुमाओ फिराओ भाई, पैसे मैं ही दूंगी, तू ही देती है मेरे को पता, पैसे चले जाओ, किसने रोका तुमको। जहाँ तक करीबी बोल नहीं सकते, सोच समझ के बोला पड़ता। भाई ये वाली समझदारी को तूने ससुराल में मतलब निभाई होती या समझी होती समझदारी, तो ये हालात ऐसे नहीं होते हैं ना। तो अब ये सिंपैथी वाला कार्ड ना बार बार खेलना बंद कर दे, लोग समझ चुके हैं तुमको, है ना। तो बिना मतलब कि गालियाँ ही पड़ेंगी तुम लोगों को, क्या फ़ायदा है। हालांकि मुझे पता है वो डिलीट भी हो जाती हैं गालियाँ, लेकिन खुद को तो तुम पढ़ लेते हो ना कि गालियाँ पढ़ रही हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, फिर आ जाएगी रोने धोने हैं मंजुलिका बन के। चलो मेरे बच्चों, ये इतनी सी बात थी, सारा ये रोना धोना और जो भी आज़ादी छीनने वाली बात यहाँ तक है कि भाई इसको घूमना फिरना है, उसको कोई घुमाने फिराने नहीं ले जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है। राम राम बच्चा।